हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो भाई सबके मन में एक सवाल आता है, यार आईपीएम क्रैक करना है, आईपी मैट का एग्जाम क्रैक करना है, आईएम इंदौर जाना है, रोहतक जाना है, या जम्मू या बोधगया, रांची, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, मेरी मैथ गड़बड़ है, क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा कि क्यों मैथ्स इंपॉर्टेंट है एंड मैथ की क्या वेटेज है। हर एक जो भी आईपीएम के एग्जाम होते हैं उनमें किस एग्जाम में क्या लेवल रहता है, सारी सब कुछ आज डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, व्हाई मैथमेटिक्स डिसाइड योर आईपी मैथ सिलेक्शन। देखो होता क्या है, ये केवल एज अ सब्जेक्ट मत देखो, ये क्या करता है, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का करता है। भाई क्या करता है, इट इज अ सिलेक्शन टूल। टॉप कॉलेजेस जितने रहते हैं वो क्या करेंगे, मैथ्स के स्कोर, क्योंकि वो इंडिविजुअल, भाई आईपीएम जो इंदौर है, आपका आईएम इंदौर है, वो क्या करता है कि आपके इंडिविजुअल मैथ के स्कोर भी देखता है, कट ऑफ निकालता है ना। तो बहुत जरूरी है, अगर इंदौर जाने के बारे में सोच रहे हो तो बिना मैथ के तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहां पे उसकी इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करनी होगी। अब होता क्या है भाई, टॉप कॉलेजेस यूज मैथ टू टेस्ट योर थिंकिंग एबिलिटी, नॉट मेमोराइजेशन। भाई मैथ्स ऐसे लोग का बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता जो रट्टे लगाते हैं। रट्टे लगाने से मैथ सही नहीं होता है, वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी, क्योंकि भाई आप बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज में जाने वाले हो, तो आप क्या करोगे, आप कॉलेज भी चाहता है ना कि ऐसे बच्चे का हम सिलेक्शन करें जो हमारे नाम को, हमारी लेगेसी को आगे लेके जाए। तो बिल्कुल ऐसे बच्चे लिए जाते हैं इस एग्जाम में जिनकी थिंकिंग एबिलिटी काफी अच्छी हो। तो मैथ्स से ये पता चलता है, इसीलिए मैथ्स एक सिलेक्शन टूल, मैंने पहले ही कहा। स्ट्रॉन्ग मैथ स्कोर इंस्टेंटली पुट योर अहेड ऑफ एवरेज कैंडिडेट। भाई बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं नहीं, लेकिन अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपको क्या मिलेगा, एक वेटेज मिलेगी। और भाई एक मानो या ना मानो, मैक्सिमम लोग, अगर तुम एक सर्वे करते हो तो मैक्सिमम लोग कहते हैं क्या तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट से डर लगता है, तो मैक्सिमम लोग कहते हैं मैथ्स से डर लगता है। तो अगर सारे लोग ऐसे एग्जाम में आ गए तो आपकी अगर मैथ्स अच्छी है तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज वहां पे जरूर मिलती है। तो इसको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं समझना, यह आपके लिए क्या है, एक रास्ता डिसाइड कर देता है। देन रियलिटी चेक फॉर आईपी मैथ एस्पिरेंट्स। अब होता क्या है यहाँ पे, मोर देन 60% स्टूडेंट फेल टू क्लियर मैथ्स कट ऑफ। अब देखो मैथ्स कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें, इंदौर में ये इंडिविजुअल कट ऑफ निकाली जाती है शॉर्ट आंसर एंड एमसीक्यू के लिए, ठीक है। 60% लोग से वही नहीं क्लियर होती, तो वो पहले ही आपके वहां से छट जाते हैं। कुछ लोग एवरेज इंग्लिश रहता है, इंग्लिश मैक्सिमम थोड़ा सा पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, रट्टा, तो लोग रट्टा लगा लेते हैं। मैथ्स से बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है, तो इसीलिए स्टूडेंट विथ एवरेज इंग्लिश बट स्ट्रॉन्ग मैथ स्टिल गेट शॉर्ट लिस्टेड। कई बार इनको एडेड एडवांटेज जो रहता है उसकी वजह से सिलेक्शन मिल जाता है। वीक मैथ दैट इज इक्वल टू वेरी लो चांस ऑफ फाइनल सिलेक्शन। बहुत कम चांस हो जाते हैं, क्योंकि इंदौर के बारे में अगर सोच रहे हो तो शॉर्ट आंसर भी गया, एमसीक्यू भी गया, तो अगर ये दोनों चले गए तो चांसेस सिलेक्शन के क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम रह जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें आईपी मैट इंदौर, वेयर मैथ्स मेक और ब्रेक्स यू। मैथ्स या तो आपको इन करा देगा या तो आपको आउट करा देगा। तो क्यों ऐसा है, देखो यहां पे आप अगर ध्यान दोगे तो यहां पे आपको 2 टफ सेक्शन मिलते हैं। टफ कहना तो जैसे लास्ट ईयर का पेपर था, काफी अच्छा लेवल का पेपर था, कट ऑफ काफी नीचे चली गई थी। एक आपको मिलेगा एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा क्वेश्चन, और एक आएगा शॉर्ट आंसर। एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन यहां पे शॉर्ट आंसर में कोई ऑप्शन नहीं होते, आपको अपना आंसर एक बॉक्स रहेगा वहां पे टाइप करना होता है। ये और एक दिक्कत की बात हो जाती है कई बच्चों के। क्वेश्चन टेस्ट लॉजिक, स्पीड एंड डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता कि आपको बस एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो आप कर लोगे। क्वेश्चन देखने में बड़ा लेंथी लगेगा, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन रहता है बड़ा ही लॉजिकल होता है, बहुत शॉर्ट में होता है। अगर आपकी थिंकिंग लेवल उस लेवल पे, तभी आप उस चीजों को समझ सकते हो। एंड लास्ट, इवन 1 एक्स्ट्रा करेक्ट आंसर कैन चेंज योर रैंक ड्रास्टिकली। भाई ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है, एक एक नंबर पे लड़ाई होती है। तो ध्यान रखना, अगर आप इंदौर टारगेट कर रहे हो तो मैथ्स आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों, क्योंकि 2 सेक्शन यहां पे अलग से आपको मिलते हैं।
देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर रोहतक की बात करें तो यहां पे क्या है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। पेपर थोड़ा सा आसान हो जाता है यहां पे इंदौर के कंपैरिजन में। मॉडरेट लेवल मिलेगा बट स्ट्रिक्ट टाइम प्रेशर, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं यहां पे, 40 क्वेश्चन रहते हैं यहां पे, और इन 40 क्वेश्चंस के लिए आपको पर्टिकुलर टाइम रहता है पूरे पेपर के लिए, तो आपको पर्टिकुलर टाइम अलॉट कर सकते हो। तो यहां पे एक्यूरेसी मैटर करेगी कि आप सही कर रहे हो और कितनी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हाई कट ऑफ होती है इंदौर के कंपैरिजन में, आपकी रोहतक की कट ऑफ हाई भागती है। क्यों? इसीलिए क्योंकि पेपर मॉडरेट लेवल का होता है। यहां क्या क्या फैक्टर काम करते हैं, फास्ट कैलकुलेशन, स्मार्ट शॉर्टकट्स आर एसेंशियल। आपको डायरेक्ट अप्रोच आनी चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। आप ये नहीं है कि ट्रेडिशनल वे में या कन्वेंशनल वे में जाके क्वेश्चन को सॉल्व करो, वहां आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बाहर निकलोगे तो आप ये कहोगे कि भाई पेपर तो आसान था लेकिन लेंदी था, लेकिन पेपर लेंदी नहीं था, वो आपकी अप्रोच चेक करना चाह रहा था, पेपर इसीलिए टफ नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, करना क्या होता है, स्टूडेंट हु प्रैक्टिस रेगुलरली डोमिनेट दिस पेपर। आप प्रैक्टिस, देखो अगर आप कोई ट्रिक याद करते हो, आप सोचो कि एक क्वेश्चन लगा के सॉल्व कर लिया, अब चलो याद हो गई, नहीं, वो आज आपको याद है कल भूल जाएगा। जब तक आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ट्रिक्स वगैरह याद नहीं हो सकती। तो ये ओवरऑल आपको इन रोहतक के बारे में समझ के चलना है, कैसा पेपर रहता है, इन किन चीज पे हमें मैथ्स में फोकस करना होता है। देन इसके बाद आता है जिपमैट। रोहतक से भी आसान पेपर होता है और कट ऑफ और ऊपर भागी। देखो एक सिंपल सी चीज है, डिफिकल्टी लेवल जो होगा पेपर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कट ऑफ होगा। अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा, अगर डिफिकल्टी लेवल कम होगा तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। तो आप देखो इंदौर से चले रोहतक पे आए, रोहतक से अब जिपमैट पे आए, डिफिकल्टी लेवल कम हो रहा है लेकिन कट ऑफ क्या हो रही है, ऊपर चलती चली जा रही है। और याद रखना जैसे जैसे कट ऑफ ऊपर जाएगी वहां पे आपकी एक्यूरेसी एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर करेगा। रोहतक इंदौर में ये चीज उतना मैटर नहीं करती, लेकिन रोहतक एंड जिपमैट में बहुत मैटर करता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बट ट्रिकी होते हैं, बिल्कुल आसान रहेंगे, बस वो देखने में थोड़े से उलझाने वाले, लेकिन अगर ट्रिक याद है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट डायरेक्टली अप्लाइड हो जाते हैं यहां पे। परफेक्ट एग्जाम फॉर द स्टूडेंट विथ क्लियर फंडामेंटल्स, बेसिक्स क्लियर रहे, बहुत टफ पेपर नहीं आता, पेपर आसान रहता है। तो भाई एक चीज आपको यहां तीनों एग्जाम में एक चीज क्लियर कर दिया मैंने, भाई इंदौर, रोहतक एंड जिपमैट। अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप तो तीनों एग्जाम के लिए जा सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है नहीं मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, एडवांस मैथ में मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत होती, तो आप इस एग्जाम को छोड़ के इन दो पे भी टारगेट कर सकते हो, इनके लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, रोहतक एंड जिपमैट आप आराम से क्रैक कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। पेपर कैसा होता है ये बता दिया मैंने आपको। इसके बाद देखो क्या होता है, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। जो जो टॉपिक रेगुलरली सभी में मैंने निकाला है कि क्या एक रेगुलर आप कॉमन स्ट्रेटेजी बना सकते हो उसके लिए। तो देखो अरिथमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, ये बेसिक्स होते हैं आपके, कई बार पूछे जाते हैं, इनमें टाइम एंड वर्क वगैरह भी आ जाता है। अलजेब्रा, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सिस्टम बहुत पूछा जाता है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन मॉडर्न मैथ से रहते हैं। These टॉपिक आर कंट्रीब्यूट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन। इसके अलावा भी बाकी टॉपिक हैं, लेकिन इन टॉपिक्स में भाई ज्यादातर अब परसेंटेज ही अपने आप में 3 से 4 चैप्टर कवर कर लेता है। CISI ये सारे आप परसेंटेज में कंसीडर करते हो, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का ही वहां पे क्या रहता है, कैलकुलेशन पार्ट में रहता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना कि अगर आप IPMAT के लिए जा रहे हो तो आपके बेसिक्स एंड ये मॉडर्न मैथ वगैरह अच्छे से आपको पढ़ना है। तो मैथ देखो छोड़ नहीं सकते हो, अगर आपको IIM जाना है तो मैथ्स बहुत जरूरी है। वाई मोस्ट स्टूडेंट स्ट्रगल इन मैथ। प्रॉब्लम कहां आती है भाई, प्रॉब्लम आती है हम लोग वहां रट्टे लगाने लगते हैं यार। हम लोग पता है चीजों को समझ नहीं रहे होते हैं कि ये क्यों ऐसी अप्रोच लग रही है, हम लोग रट्टा लगाते हैं। अब क्वेश्चन जरा सा ट्विस्ट कर गया, हम वहीं पे क्या हो जाते हैं, फेल तो होते हैं, फैल जाते हैं एग्जाम में ही कि भाई हमसे तो ना हो रहा है। तो पहली चीज आपको मैथ्स के लिए क्या करना है, रट्टे नहीं लगाने, आपको चीजों को समझ के करना है। ठीक है, इनरेगुलर प्रैक्टिस, आज पढ़ा अब एक हफ्ते बाद पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको एक साइकिल बनाना होगा कि अगर आप आज आपने कोई टॉपिक कर रखा है
तो आपकी कुछ ऐसी साइकिल रहे कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद वापस से वो टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आपके सामने वापस से, तो एक साइक्लिक प्रोसेस जब चलेगा तब आप कह सकते हो कि आप आसानी से कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हो। क्योंकि कोई भी टॉपिक क्या होगा, अगर आप बहुत दिन तक नहीं देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप डेफिनेटली उसके की कॉन्सेप्ट भूल जाओगे एंड जो आपके लिए अच्छा नहीं है। अब दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, काफी टाइम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, एक प्रोसेस बनाना होगा आपको कि आप टॉपिक को रेगुलर रिवाइज करते रहो। तो इरेगुलर प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं रहना है। पुअर एग्जाम स्ट्रेटेजी लीड टू वेस्ट टाइम। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी। जैसे मैं इंदौर की बात करूं, इंदौर में पूरा पेपर ही नहीं करना होता, हमें क्या करना है और क्या स्किप करना है ये हमें पता होना चाहिए। एंड सेम चीज रोहतक एंड जिपमेट में भी है भाई, हमें एक स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए। हमें किस सेक्शन को पहले करना है, हमें किन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चंस को मैं बाद के लिए रखूंगा, ये सारा प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तभी आप कोई एग्जाम। और देखो बिना स्ट्रेटेजी के कोई एग्जाम आप नहीं क्रैक कर सकते हो, ये बिल्कुल कड़वा सच है। ठीक है, कि बस आज उठे अरे करना है एग्जाम क्रैक करना है, बस ऐसा नहीं होगा। आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी पढ़ाई से लेके एग्जाम देने तक की, तभी आप कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हो। हाउ टॉपर्स मास्टर आईपी मैट मैथमेटिक्स। क्यों, क्या, कैसे टॉपर्स करते हैं अपने मैथमेटिक्स को सही करने के लिए। तो सबसे पहली चीज है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिफोर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स याद जरूर कीजिए, लेकिन जैसा मैंने कहा अप्रोच समझिए कि ये शॉर्टकट क्यों डेवलप हो रहा है, क्या अप्रोच है। अगर आप वो अप्रोच समझ जाओगे तो आपके लिए शॉर्टकट याद करना नहीं रह जाएगा, आप वहां पे आराम से उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज या सेट कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस ऑफ मिक्स लेवल क्वेश्चन। मिक्स लेवल ऐसा नहीं है कि आप चल टफ ही कर रहे हो, लगातार टफ करोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, और अगर लगातार आसान क्वेश्चन करोगे तो हाईली मोटिवेट नहीं होगे, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे कुछ नहीं है पेपर में। तो हमेशा मिक्स लेवल के क्वेश्चन आपको करने हैं, कुछ टफ कुछ इजी, ताकि आप बैलेंस वे में चल सको। रेगुलर मॉक टेस्ट विद डीप एनालिसिस। ये देखो की कॉन्सेप्ट होता है, की फैक्टर होता है। किसी भी एग्जाम को अगर आप दे रहे हो, आपको रेगुलर मॉक देने चाहिए, उनका एनालिसिस जरूर करना चाहिए। हम मॉक नहीं दे रहे हैं, हमें पता कैसे चलेगा हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, या हमने मॉक दे दिया उसके बाद हमने ये एनालिसिस ही नहीं किया किस टॉपिक में हमें दिक्कत आई, किस में नहीं दिक्कत आई, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना है। बिना इसके आप एग्जाम नहीं कर सकते। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें फाइनल मैसेज फॉर आईपी मैट एस्पिरेंट मेरा क्या है भाई, मैथमेटिक्स इज द बिगेस्ट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी इन आईपी मैट। जैसा कि आपको पता है, आप मैथ्स में अगर आपको आती तो बहुत आसानी से हाई स्कोर कर सकते हो, बहुत ज्यादा रट्टे नहीं लगाने की जरूरत है। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है या इन आउट वाला है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आएगा। तो उसके लिए पेपर ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के साथ चलो आराम से कर सकते हो। इफ यू कंट्रोल मैथ यू कैन कंट्रोल योर रैंक। बिल्कुल मैथ्स पे डिपेंड करता है और मैथ्स पे आपकी रैंक डिपेंड कर रही है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड सबसे जरूरी चीज है, किसी भी चीज की शुरुआत कल नहीं होती, जो करना है आज से करना है, अभी से करना है। तो स्टार्ट टुडे। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। अगर आप कंसिस्टेंट हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, तो आप आसानी से अपनी रैंक सिक्योर कर सकते हो और एक टैलेंटेड पर्सन को भी पीछे छोड़ सकते हो। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। ओके, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म करता हूं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि मैथ्स क्यों जरूरी है, मैथ्स में हमें क्या करना है और कैसे चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।